गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे, ये पिछले वीडियो का कंटिन्यूअस टॉपिक है जहाँ पर हम लॉज और थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो पहला लॉज है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कहा जाता है x इंटू वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड। यहाँ पर आप देखिएगा कि प्लस डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उसी तरह से ये प्लस के लिए है और ये इनटू के लिए है। x प्लस वाई इंटू जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये सर्किट डायग्राम है एंड और गेट के साथ इस इक्वेशन का और ये इस इक्वेशन का। हमारा पहला जो कॉलम बनेगा वो x का बनेगा, y का बनेगा, z का बनेगा। हमारा जो चौथा कॉलम है y प्लस z का बनेगा। तो y और z को जोड़ना है हमें। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। अगला जो कॉलम है वो मेरा x इंटू वाई का बनेगा। इस कॉलम के लिए हमें x और y को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जहां पर 0 से मल्टीप्लाई होगा आंसर 0 होगा। 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1। जो अगला कॉलम है मेरा x इंटू जेड के लिए होगा, जहां पर हम लोग x को और z को मल्टीप्लाई करेंगे। 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। जो अगला कॉलम है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पूरा हमने इसको बनाया है, जहां पर हमें x इंटू वाई प्लस जेड, मतलब हमारा x यहाँ पर है, x हमारा यहाँ पर है और y प्लस जेड यहाँ पर है। हमें इन दोनों को इंटू करना है। तो आप देखिए 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड आ गया है। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे। तो राइट हैंड साइड के लिए हमें x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड दोनों को जोड़ना पड़ेगा। हमारे पास ये दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। 0 प्लस 0 0, 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 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 1 1। तो आप देख सकेंगे कि जो मेरे कॉलम्स आए हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। चलिए इसका दूसरा प्रूफ देखते हैं, लेकिन इसे हम ट्रूथ टेबल से नहीं अलजेब्रिक मेथड से प्रूफ करेंगे। x प्लस वाई इंटू जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड। तो मैंने राइट हैंड साइड को लिख लिया। अब x को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे और x को हम z से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखते हैं x इंटू एक्स एक्स, x इंटू जेड एक्स जेड, प्लस उसी तरह से y को x के साथ और y को z के साथ। तो x इंटू वाई और y इंटू जेड। तो आप यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो इक्वेशन आ गया है वो x इंटू एक्स है, x इंटू जेड है, x इंटू वाई है और y इंटू जेड है। तो हमने पिछले थ्योरम्स में पढ़ा था
कि x को जब x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आंसर x आता है, तो x इंटू एक्स को मैंने यहाँ पर x लिखा, बाकी सबको उसी तरह से उतार दिया है, x इंटू जेड, एक्स इंटू वाई, वाई इंटू जेड। अब हम इसको कुछ शफल करेंगे, हम एक्स वाई की वैल्यू को सेकेंड में ले आ रहे हैं क्योंकि x और x यहाँ पर बराबर है और इसको एक साथ ले जा रहे हैं, तो इससे हमें फायदा क्या हो रहा है कि यहाँ से और यहाँ से x कॉमन निकल जा रहा है। तो जब हम x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस वाई, प्लस यहाँ से z कॉमन निकालना पड़ेगा, प्लस x इंटू जेड प्लस वाई इंटू जेड। तो यहाँ पर कॉमन आ गया x इंटू वाई प्लस 1 प्लस वाई। तो 1 प्लस वाई हमने पढ़ा था पिछले क्लासेस में कि अगर हम किसी भी वेरिएबल के साथ 1 जोड़ते हैं तो आंसर हर समय 1 आता है। तो x इंटू वन का आंसर आ गया x। यहाँ पर देखिए अब सेम फार्मूला फिर हम लोग लगाएंगे, यहाँ पर और यहाँ पर x कॉमन है तो यहाँ बच गया 1 प्लस जेड। 1 प्लस जेड का भी सेम फार्मूला, किसी वेरिएबल के साथ एक जोड़ते हैं तो हर समय आंसर 1 आता है। तो x इंटू वन प्लस वाई प्लस जेड, तो यही तो हमारा LHS है, हेंस प्रूफ। हमारा दूसरा लॉ है एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ कहता है कि कोई भी वेरिएबल x प्लस एक्स इंटू वाई हम करते हैं तो हमें x ही मिलता है, ये प्लस के लिए है। दूसरा लॉ कहता है अगर हम प्लस को इंटू में बदल दें, x इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स, ये इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम है। चलिए इसे प्रूफ करके देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर दो ही वेरिएबल हैं x और y, तो मैंने x का कॉलम बनाया, एक y का कॉलम बनाया। तो हमारे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में x इंटू वाई है और पूरा है x प्लस एक्स वाई। तो चलिए देखते हैं, दो वेरिएबल है तो दो जीरो और दो वन, दो से डिवाइड किया, एक जीरो एक वन, एक जीरो एक वन। एक्स वाई के लिए x इंटू वाई, जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, वन इंटू वन वन। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें x प्लस एक्स इंटू वाई चाहिए, मतलब हमें इसे और इस कॉलम को जोड़ना है। तो जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, वन प्लस जीरो वन, वन प्लस वन वन। तो आप देखिएगा जो वैल्यू आई है वो किसके बराबर हो गई है, वो x के बराबर हो गई है। दो जीरो दो वन, दो जीरो दो वन, हेंस प्रूव्ड। इसका दूसरा लॉ हम लोग अलजेब्रिक से प्रूव करेंगे, आप इसे ट्रूथ टेबल से भी प्रूव कर सकते हैं। हमारा लेफ्ट हैंड साइड है x इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स को x के साथ मल्टीप्लाई किया, x इंटू एक्स, एक्स को y के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस x इंटू वाई। अब यहाँ पर देखिए x इंटू एक्स को हम x लिखते हैं फार्मूला से, x इंटू एक्स इक्वल टू एक्स, और यहाँ पर x कॉमन हो जाएगा तो वन प्लस वाई, वन प्लस वाई को वन, हेंस x प्रूव्ड। कुछ बेसिक्स थ्योरम्स हैं, बेसिक थ्योरम ऑफ बुलियन अलजेब्रा। देयर आर सम more basic rules of Boolean algebra which are given below. x plus x complement y equal to x plus y, ये फार्मूला है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, थर्ड लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है इसे कहते हैं। x plus x complement into y equal to x plus y। चलिए इसे देखते हैं, इसे प्रूव करते हैं। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लिए x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट y, हम लोग यहाँ पर इसे x इंटू वन लिख सकते हैं, इसको वन के साथ मल्टीप्लाई करने से वेरिएबल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वन को हम लोग लिख सकते हैं वन प्लस वाई, तो वन को मल्टीप्लाई जब किए तो हुआ x, x इंटू वन एक्स, और x इंटू वाई एक्स वाई, और यहाँ पर x कॉम्प्लीमेंट y। अब यहाँ पर देखिए y कॉमन है, y कॉमन निकाल लिया हमने, x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट हमने पढ़ा था किसी भी वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर जोड़ते हैं तो आंसर वन होता है, तो यहाँ पर वन हो गया ये, तो x प्लस वाई, हेंस प्रूव्ड। डिमॉर्गन थ्योरम। स्टूडेंट्स ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा कोई भी साल नहीं हुआ है एक साल बीच करके जहां पर जैक बोर्ड ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा हो, तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चंस यहां से आते हैं, स्टेट एंड प्रूफ डिमॉर्गन लॉ। तो डिमॉर्गन लॉ क्या होता है पहले हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम इसे प्रूफ करेंगे। x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट, ये पूरा का कॉम्प्लीमेंट है, वो टूटता है x के कॉम्प्लीमेंट में इंटू y के कॉम्प्लीमेंट में।
इसका दूसरा थ्योरम कहता है कि x इंटू वाई का पूरे का कॉम्प्लीमेंट उसके विपरीत में टूटता है x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट में। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। थ्योरम 1, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट a into b whole complement equal to a complement plus b complement। ये पहला थ्योरम है। दूसरा थ्योरम कहता है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट a प्लस b होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटू b कॉम्प्लीमेंट। प्रूफ देखते हैं। हम इसे ट्रूथ टेबल से प्रूफ कर सकते हैं और अलजेब्रिक भी प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ 1, यहां पर दो वेरिएबल हैं तो मैंने एक वेरिएबल a लिया, दूसरा वेरिएबल b लिया। तो दो वेरिएबल हैं, दो जीरो दो वन, एक जीरो एक वन, एक जीरो एक वन। आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला जो मुझे निकालना है, मुझे a इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। लेकिन a इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले मुझे a b निकालना पड़ेगा, इसीलिए मैंने a इंटू बी पहले निकाला है। तो 0 इंटू जीरो जीरो, 0 इंटू वन जीरो, 1 इंटू जीरो जीरो, 1 इंटू वन वन। अब हम a का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। a का कॉम्प्लीमेंट मतलब a का उल्टा, 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0 और 1 का उल्टा 0। b का कॉम्प्लीमेंट उसी तरह से, b का उल्टा 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, 0 का उल्टा 1 और 1 का उल्टा 0। अब हम लेफ्ट हैंड साइड अपने a इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1 और 1 का उल्टा 0। अब हम राइट हैंड साइड का वैल्यूज निकालते हैं। a का कॉम्प्लीमेंट और b का कॉम्प्लीमेंट दोनों को प्लस करना है, हमें इन दोनों को जोड़ना है। 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0। तब आप देखेंगे यहां पर आपके पास जो वैल्यू आई है ये दोनों वैल्यू इक्वल है। इससे यह प्रमाणित होता है कि a इंटू बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a का कॉम्प्लीमेंट प्लस b का कॉम्प्लीमेंट। चलिए इसका दूसरा प्रूफ। प्रूफ 2, अगर हम a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट करें तो वो टूटता है a का कॉम्प्लीमेंट इंटू b के कॉम्प्लीमेंट में। पहला वेरिएबल हमने a लिया, दूसरा v, दो जीरो दो वन ग्रुप में, एक जीरो एक वन, एक जीरो एक वन। तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी निकालना है तो हमें सबसे पहले a प्लस बी निकालना पड़ेगा। तो मैंने a प्लस बी को जोड़ दिया पहले। 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं, मतलब इसका उल्टा। तो हो गया ये 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0 और 1 का उल्टा 0। अब हम राइट हैंड साइड में a का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। a का उल्टा, इसका उल्टा, 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0 और 1 का उल्टा 0। a का कॉम्प्लीमेंट निकल चुका, उसी तरह से b का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, 0 का उल्टा 1 और 1 का उल्टा 0। अब हम a इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0। तब आप देखिएगा कि आपकी जो वैल्यू आई है लास्ट कॉलम में और इस कॉलम में, वो दोनों क्या है, इक्वल है। हेंस a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटू b कॉम्प्लीमेंट प्रमाणित होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर। थैंक यू।